मिस्र के शहर शर्म शेख में सरबराही इजलास जो हुआ उसमें शो स्टीलर कौन शख्सियत करार पाए। शो स्टीलर का मतलब क्या है ये भी आगे चल के बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि किन किन ममालिक ने गज़ा अमन माहदे पर दस्तखत किए और कौन कौन से ममालिक वैसे शरीक हुए। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद क्या ऐसा कहा कि सारे वहाँ से चल दिए। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। इसराइल के साथ एक मुल्क है जिसका नाम मिस्र है और मिस्र का एक शहर है शर्म शेख। आपने अक्सर पाकिस्तानी हुक्मरानों या दुनिया भर के हुक्मरानों को शर्म शेख में जाते हुए सुना होगा। शर्म शेख एक्चुअली मिस्र की एक नाइट लाइफ वाली मतलब जगह है जहाँ पे मतलब इंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारी ऑप्शंस पाई जाती हैं। जैसे बैंकॉक में बताया है, फोकेट है, या अमेरिका में लॉस वेगास है, या मतलब डिफरेंट मतलब आप शहरों की बात मुल्कों की बात कर लें। इस तरह का एक शहर है शर्म शेख। शर्म शेख में एक सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक हुए, जिसमें तुर्किया के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान शरीक हुए, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्ज मेलोनी भी शरीक हुई। इसके अलावा नेतन्याहू ने भी आना था मगर वो वहाँ नहीं पहुँच सके। इसके अलावा जो ममालिक शरीक हुए उसमें इटली, तुर्की, अमेरिका, मिस्र और कतर। सूरत हाल ये है कि उसमें ये गज़ा में ये जो जंग बंदी हुई है उसके माहदे पे दस्तखत होने की तकरीब थी एक किस्म की। उस तकरीब में 4 ममालिक ने अपने गवाही के तौर पे विटनेस के तौर पे साइन किए, जिसमें कतर, तुर्की, अमेरिका और मिस्र शामिल थे। इसमें शहबाज शरीफ को जब डोनाल्ड ट्रंप तकरीर करने आए तो उन्होंने पहले तो जब तकरीर कर ली, शहबाज शरीफ उनके पीछे बाएं जानिब खड़े थे और उनके दाएं जानिब जो पीछे खातून खड़ी थी वो जॉर्ज मेलोनी के बारे में ये कहा जाता है कि उनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतरीन हैं नरेंद्र मोदी के साथ। पर क्योंकि नरेंद्र मोदी उस कॉन्फ्रेंस में, सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं थे, इसलिए शहबाज शरीफ उनका साथ दे रहे थे जॉर्ज मेलोनी का। और जो कैमरे की आंख दिखा रही थी उसमें शहबाज शरीफ तो उनसे बात करते नज़र नहीं आए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे एक मुकालमा ज़रूर बोला। उन्होंने कहा अमेरिका में जितनी खूबसूरत किसी सियासी ख़वातीन की अगर ख़ूबसूरती की तारीफ़ की जाए तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। तो क्या इटली की खूबसूरत ख़वातीन के बारे में कोई तारीफ़ की जा सकती है? और मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि आप सिगरेट कम पिया करें या सिगरेट पीना छोड़ दें। वो चेन स्मोकर है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब इन तिरछी आंखों से जॉर्ज मेलोनी को देखते पाए गए थे। वो आपको पता है थोड़े से शरारती हैं। तो अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब को मदऊ किया और एक जुमला बोला। जुमला ये था कि क्या आप ये यहाँ वो बात करना चाहेंगे जो आप मेरे से बात पहले कर रहे थे, यानी कि उस पे शहबाज शरीफ ने तकरीर का आगाज़ किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस वक्त दुनिया को ट्रंप जैसी शख्सियत की ज़रूरत है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुआहदा करवा के, अमन मुआहदा करवा के इन्होंने मिलियन लोगों की ज़िंदगी को बचाया है। मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी करवा के मिलियंस लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया गया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग बंदी करवाई उसमें बिलियंस लोगों को की ज़िंदगियों को महफूज बनाया गया है। और मैं नोबल अमन प्राइज़ कमेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त अगर कोई हकीकत में हकदार है नोबल अमन प्राइज़ का तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को इस दफ़ा अगर आप नामज़द नहीं कर सके तो अगली दफ़ा उसको नामज़द ज़रूर किया जाए और मैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही दोबारा रिकमेंड करूँगा। और डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने इतनी तारीफ़ें की कि जब उन्होंने ख़त्म की स्पीच ख़त्म की तो डोनाल्ड ट्रंप हैरानगी से उनकी तरफ देख रहे थे, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद हैरानगी की गहराइयों में धकेल दिया। उन्होंने शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को आई सल्यूट यू और सल्यूट भी करके दिखाया, जिस तरह के वो मतलब फ़ौजी सरबराह अपने किसी इमीडिएट बॉस को करते हैं सल्यूट, और उनको सल्यूट किया। और सल्यूट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इतने परेशान और हैरान हो गए कि उन्होंने कहा कि अब मेरा ख्याल मेरे कहने के लिए कुछ नहीं है, अब घर को ही चलते हैं। यानी कि शहबाज शरीफ की होशियारियाँ
और शहबाज शरीफ के वो ब्लू बैंड वाला जो मक्खन है वो लगाने से सिर्फ पाकिस्तानियों पे असर नहीं होता, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी राम करके दिखाया। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल की एक दफ़ा तारीफ़ की और कहा कि मेरा आपने उन्हें सलाम कहना है, पर अब वो ट्रैप हुए हैं ना, शहबाज शरीफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, हालांकि उन्हें जॉर्ज मेलोनी की मोहब्बत में गिरफ्तार होना चाहिए था। मुझे लगता है ये कि डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और शहबाज शरीफ जॉर्ज मेलोनी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करवा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से फ़ायदा शहबाज शरीफ साहब का ही हुआ है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इसका हमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है और मुल्क के लिए क्या बेहतरीन होता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।